ट्रेडर्स कैसे हैं? स्वागत करते हैं डे 211 के अंदर। आज 211 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं अपन को। और आज का जो टॉपिक है बड़ा शानदार है। टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बीच का जो अंतर है वो आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को, अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद गुजर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर लोगों के मन में सबसे अधिक भ्रम रहता है और बहुत से लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बीच डायरेक्ट सेलिंग एक ही चीज़ है, ये बोलते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या वास्तव में ऐसा है? आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग क्या है, दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं और एक सफल व्यक्ति के लिए इन दोनों को समझना क्यों आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय मॉडल है जिसमें कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विस सीधे ग्राहक तक पहुंचाती है, बिना पारंपरिक खुदरा दुकानों के बिना। मतलब बीच का कोई बिचौला नहीं होता है। डायरेक्ट कंपनी से माल उठता है और सीधा आपके और हमारे माध्यम से कस्टमर तक पहुंच जाता है ना। ग्राहक तक सीधे पहुंचना, सही जानकारी देना, बेहतर सेवा प्रदान करना, ग्राहक से दीर्घकालीन संबंध बनाए रखना। अगर सरल शब्दों में कहूं तो डायरेक्ट सेलिंग का केंद्र बिंदु ग्राहक और प्रोडक्ट है, बस और कुछ नहीं। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हमने अभी जाना कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, अब हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत उपयोग होने वाली एक व्यावसायिक रणनीति, बिजनेस स्ट्रेटजी हो सकती है, जिसमें स्वतंत्र विक्रेता प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं और ग्राहकों का नेटवर्क विकसित करते हैं। यहाँ ध्यान केवल बिक्री पर नहीं बल्कि संबंध बनाने में, टीम के साथ सीखने में, ट्रेनिंग सेशन में और ग्राहक सेवा भी होता है। सो दोस्तों, दोनों में मुख्य अंतर क्या है। सबसे पहले उद्देश्य की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग का उद्देश्य है कि मुख्य उद्देश्य उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट और सेवा सर्विस को सीधे ग्राहक तक पहुंचाना। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का उद्देश्य है प्रोडक्ट और सर्विस सीधा ग्राहक तक पहुंचाना, और नेटवर्क मार्केटिंग का उद्देश्य है कि प्रोडक्ट के साथ साथ ग्राहकों और वितरकों को नेटवर्क विकसित करवाना, एक दूसरे को बोल करके माल सेल करवाना। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। काम करने का तरीका क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में व्यक्ति सीधे ग्राहक को प्रोडक्ट बेच सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कई कंपनियों में व्यक्ति प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ टीम बनाकर ट्रेनिंग और सहयोग के माध्यम से काम कर सकता है। हाँ, अब फोकस की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग ग्राहक और प्रोडक्ट, ये दो ही फोकस होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्राहक, प्रोडक्ट, नेतृत्व, टीम विकास तक का फोकस होता है। अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग उपयोगी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग, नेतृत्व विकास, निरंतर सीखना अक्सर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीर्घकालीन विकास यानी कि लॉन्ग टर्म विकास के लिए डायरेक्ट सेलिंग में ग्राहक संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्राहक संबंधों के साथ नेतृत्व और टीम का विकास भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों में समानता क्या है? तो दोनों में कुछ समानताएं हैं जो हम जानते हैं। दोनों में ग्राहक महत्वपूर्ण है, दोनों में गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट आवश्यक है, दोनों में ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, दोनों में अच्छी सेवा सफलता की कुंजी है, दोनों में नियमों और कंपनी की नीतियों का पालन करना आवश्यक है ना। अब सफलता का मूल मंत्र अगर जानते हैं तो ये है कि दोस्तों, यदि आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रखें। आपके अपने प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी रखें, ग्राहक का विश्वास जीते, लगातार सीखते रहें, कंपनी की गाइडलाइन का पालन करें, धैर्य रखें, अनुशासन बनाए रखें। याद रखिए, जो लोग पहले आप पर विश्वास करते हैं फिर आपके प्रोडक्ट और आपके बिजनेस पर भी भरोसा करते हैं। मित्रों, आज हमने समझा कि डायरेक्ट सेलिंग मुख्य रूप से ग्राहकों तक प्रोडक्ट और सर्विस पहुंचाने का मॉडल है,
जबकि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ कंपनियां द्वारा अपनाई जाने वाली ऐसी रणनीति हो सकती हैं जिसमें ग्राहक सेवा के साथ टीम और नेतृत्व विकास की शामिल हो सकता है। इन दोनों की सही समझ आपको बेहतर निर्णय लेने और जिम्मेदारी के साथ व्यवसाय करने में मदद कर सकती है। सफलता केवल व्यवसाय से नहीं मिलती है, बल्कि सही ज्ञान, सही सोच, सही व्यवहार से मिलती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, शेयर करें अपनी टीम को, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक शानदार टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, लीडरशिप डेवलप करने के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आपका अपना प्रहलाद गुजर। हम फिर मिलेंगे आपके साथ डे 212 में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।